we have again a different problem, but in this problem itself you have to find the measure of angle, and if you have to find the measure of an angle, the formula will be same, that is angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। यहाँ इस तरह का जब भी कोई सवाल हो जो दो या दो से अधिक वैल्यू वेरिएबल के टर्म में हो, मतलब x के साथ y भी हो, तो पहला प्रयास ये करना है कि x का इंडिपेंडेंट वैल्यू निकालें। यहाँ तीन एंगल है, किसी एक का इंडिपेंडेंट वैल्यू जब तक नहीं निकलेगा तब तक फिर सबका मान नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है नहीं। ये के साथ b जुड़ा हुआ है तब 65 डिग्री है, b के साथ c जुड़ा हुआ है तब 140 डिग्री है, लेकिन a का मान, b का मान या कोई भी मान इंडिपेंडेंट नहीं है। तो पहले कोशिश ये करनी है कि आइदर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b और c इंडिपेंडेंटली, मतलब जिसमें यदि a का निकले तो bc ना हो, b का निकले तो ca ना हो, यदि c का निकले तो a और b ना हो। दूसरा ये प्रयास करना है कि इसमें से किसका मान सबसे आसानी से निकाला जा सकता है, मतलब इंडिपेंडेंट मान। एक तो है कि इट इज़ गिवन कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड बी प्लस सी इज इक्वल टू 140 डिग्री, एंड वी हैव ए क्लू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो लेट अस राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री पहले लिखें, 65 डिग्री प्लस दिस 140 डिग्री, 140 डिग्री आ गया 140, 140 डिग्री, राइट। और एंगल ए प्लस एंगल ए एक तरफ कर लें ताकि हम उसका मान भर दें। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी को उस तरफ ले गए, इज इक्वल टू दोनों को जोड़ेंगे, दैट इज 205 डिग्री। और दिस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वी कैन राइट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल बी इज प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 205 डिग्री, और एंगल बी इज इक्वल टू 205 माइनस 180 इज इक्वल टू 25 होगा, 25 डिग्री। सो इंडिपेंडेंट वैल्यू बी का निकल गया। अब देखिए पहले में यदि बी का वैल्यू डालेंगे, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी गिवन, ये दिया हुआ है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये 25 है ना वैल्यू, लेट्स चेक, यस 25, तो 65 डिग्री। अब इसमें आप बी का वैल्यू पुट करेंगे, रुक जाइए ऐसे इसी जगह कर लें, और एंगल ए प्लस बी का वैल्यू 25 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री, और एंगल ए इज इक्वल टू 65 माइनस 25 इज इक्वल टू 40 डिग्री। इन द सेम वे इट इज ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है आपका, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। नाउ वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी, so we can write 25 degree plus angle C is equal to 140 degree, और angle C is equal to 140 minus 25 is equal to हो जाएगा 115 degree, am I right? So C is A is equal to angle A is equal to here 40 degree, बी सबसे पहले निकला था, दैट इज 25 डिग्री,
और C निकला 115 डिग्री. If we add all these, this is 65 and 15 80, and this is equal to 180 degree. So what is important in solving the problem, as I told in the beginning, and not particularly to this problem, for any sort of problem when there are two or more than two variables, firstly you have to try to find the value that is independent. मतलब वो कांस्टेंट के टर्म में वैल्यू हो, उसमें कोई वेरिएबल नहीं हो. ये मैथमेटिकल एक क्या बोलते हैं टेक्निक आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि जब तक स्वतंत्र मान किसी वेरिएबल का नहीं निकलेगा, जिसमें कोई दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो, तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगा. यहाँ बी का मान निकल गया तो ए का भी निकल गया और सी का भी निकल गया. सो इन दिस वे वी कुड solve the problem. And if you solve a problem now and apply any particular trick, have in your mind, because that particular trick is not meaningful for any specific problem only, it is for other similar problems as well. So thank you for this part. Thank you.